इस जेल से भागने के लिए उसने वर्षों तक कठोर अभ्यास किया। कई बार असफल प्रयासों के बाद आखिरकार पहली बार उसे कुछ सफलता मिली। उसकी तकनीक सीधी थी, जूते उतार देना ताकि चलते वक्त आवाज न हो। इसके बाद वह कोठरी के चारों ओर बारीकी से नजर डालता, जेलर की दृष्टि के अंधे क्षेत्र खोजता। जेलर जब निरीक्षण के लिए आया तो कैदी गायब मिला। वह घबरा गया और दरवाजा खोलकर इधर उधर ढूंढने लगा, पर वास्तव में कैदी बस एक कोने में छिपा हुआ था। चेतावनी मिलने पर भी वह बेफिक्र रहा, उल्टा दीवार की ओर मुड़कर फिर नई तरकीब में जुट गया। लकड़ी की दरारों का सहारा लेकर वह नंगे हाथों से दीवार पर चढ़ गया और ऊपर की लोहे की खिड़की पकड़ ली। अगली बार जब निरीक्षण हुआ वह फिर से नजर नहीं आया। जेलर को गुस्सा आया और वह अंदर घुस गया, लेकिन कोठरी में कुछ नहीं मिला। अचानक उसे ऊपर देखने का विचार आया और वही हुआ, वह ऊपर छिपा मिला। जेलर ने उसे कड़ी चेतावनी दी और डंडे से हमला किया, पर कैदी के चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान थी। उसे यकीन था कि उसकी अदृश्यता की कला अप्रभावी होने लगी है। उसने अभ्यास के लिए हाथ फैलाए और तब तक उन्हें घुमाया जब तक उसकी हथेली आंखों से ओझल न हो जाए। इंसानी दृष्टि लगभग 180 डिग्री होती है। इसी सीमित दृष्टि का लाभ उठाकर वह खुद को लोगों की नजरों से दूर छिपाना सीख रहा था। यही कला का मूल था, चुपचाप पीछे रहो और दृष्टिकोण से बाहर। समय के साथ उसकी कला में निपुणता बढ़ती गई। अब वह बिना आवाज किए जेलर की हर हरकत की नकल कर सकता था, जैसे उसकी छाया बन गया हो। जेलर को उसकी उपस्थिति महसूस होती, पर वह दिखता नहीं। एक दिन उसने जमीन पर छाया देखी, जिससे पता चला कि वह कहीं आसपास है। लेकिन जैसे ही वह हमला करने को आगे बढ़ा, कैदी पहले ही वहां से हट चुका था। उसने हाथ पर एक आंख बना ली, मानो यह उसकी नई दृष्टि हो। अब वह न सिर्फ चाल ढाल की नकल करता, बल्कि सोचने की शैली भी अपनाने लगा, ताकि पूरी तरह एक हो सके, शरीर और मन दोनों से। धीरे धीरे उसकी कला इतनी विकसित हो गई कि कोठरी में उसका कोई निशान तक न मिलता। जब जेलर फिर आया, न वह दिखाई दिया न उसकी छाया। भ्रमित होकर जब वह पलटा, तभी अचानक एक हाथ उभरा और अगले ही पल वह जमीन पर गिरा पड़ा था। लेकिन इससे पहले कि कैदी जेल से भागता, उसकी सजा पूरी हो गई और वह आजाद हो गया।